मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी कैसे खोलें, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ पर अरबों खरबों रुपए चाहिए आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की आवश्यकता होती है। अगर आपका दिमाग सही ढंग से कार्य कर रहा है तो पैसे आप इतने इकट्ठा कर देंगे जिससे कि 4-4, 6-6 कंपनियाँ खुल जाएंगी। बट जिसका ब्रेन सही नहीं है, दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, उसके लिए अगर अरबों खरबों रुपए हों तो ख़त्म हो जाएंगे और एक भी कंपनी रन नहीं कर पाएगी। सो दोस्तों, माय नेम इज़ भूपेन शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बाइक हाउ टू स्टार्ट ए बाइक असेंबलिंग कंपनी, यानी बाइक असेंबलिंग कंपनी कैसे आपको स्टार्ट करनी है, कितनी जगह होनी चाहिए, कहाँ पर स्टार्ट करें, कितना पैसा लगेगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, आप जब चाहोगे इसे देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई अच्छा पर्सन है जो कि बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास इसे ज़रूर शेयर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक ज़रूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है, वो आपका शुभचिंतक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग बात है और बिजनेस को रन करना एक अलग बात है। बिजनेस से अर्निंग करना और फिर उसमें री इन्वेस्ट करना एक अलग बात है। बिजनेस के कई सारे पहलू होते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ यही आपको बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। यानी अगर बाइक असेंबलिंग बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितनी जगह की आवश्यकता होती है और कहाँ पर इसे स्टार्ट करना चाहिए। तो जगह की मैं बात करूँ तो पक्का बीघा आपको 1 बीघे से 2 बीघे, 2 बीघे अगर आपके पास ज़मीन है तो आप स्टार्ट इस बिज़नेस को कर सकते हो। और जैसे ही बिज़नेस आपका स्केलअप हो, आप इसे बड़े पैमाने 50 पड़ोस की लोगों की ज़मीन खरीद सकते हो और इसे बड़े पैमाने पे कर सकते हो। और स्टार्टिंग में कम से कम आपके पास 2 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, तब आप उसमें जो है कन्वेयर वगैरह आप लगा सकते हो और उसकी जो है मेंटेनेंस कर सकते हो। अब मान लेते हैं अगर आपके पास 2 बीघे ज़मीन उपलब्ध है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इंडिया की बहुत सारी स्कीम है। भारत सरकार ने कई सारी एमएसएमई स्कीम्स और भी कई सारी उद्यम स्कीम्स, खादी ग्रामोद्योग स्कीम, अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, और तो बहुत सारी स्कीम है जो भारत सरकार ने निकाल रखी है। उन स्कीम को आप सर्च करो और उसके आधार पे आप अपना लोन के लिए आवेदन करो, जहाँ पर आपका कम से कम प्रॉफिट, कम से कम ब्याज दर में आपको बढ़िया से बढ़िया लोन मिल जाएगा और भारी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको कि अगर आप सोच रहे होगे कि आखिर हमें गवर्नमेंट लोन क्यों देगी, तो जब आपको गवर्नमेंट्स लोन इसलिए देती है कि कोई प्रोडक्ट जब आप बना करके मार्केट में सेल करते हो तो गवर्नमेंट्स को उस पर 18% जीएसटी आपके द्वारा मिलती है। साथ ही साथ जहाँ से भी आप प्रोडक्ट खरीद करके लाते हो वहाँ पर भी आप जीएसटी पे करते हो, जिसके द्वारा गवर्नमेंट्स का फ़ायदा होता है। इस वजह गवर्नमेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है। पैसा तो आप उसे देते ही देते हो, साथ में गवर्नमेंट का और भी फ़ायदा होता है। इस वजह से भारत सरकार आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको जगह कहाँ चाहिए। जगह कहाँ होनी चाहिए, ये किसी ऐसी जगह पे आपकी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आने जाने का यातायात की बढ़िया सुविधा हो। यानी कि अगर आप कोई ट्रक मंगाते हो या आप बाइक लोडिंग करवा करके आप कहीं पे भेजते हो तो आसानी से लोड होकर के निकल जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से कोशिश ये करो कि हाईवे के जस्ट 1-8 किलोमीटर के अंदर मिल जाए तो ज़्यादा सही। अगर जस्ट हाईवे के बगल में आप स्टार्ट करोगे, अगर आपकी ज़मीन तो सही है, वरना अगर लीज पे लेते हो तो आपको बहुत सारा भाड़ा देना पड़ेगा। तो 1-8 किलोमीटर दाहिने बाएं आप करके आप ज़मीन ले सकते हो और वहाँ पर ग्राउंडिंग करवा सकते हो। कन्वेयर मशीनरी, ये जो भी चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को आप लोन ले करके फिर अपने पास इन चीज़ों को लोन ले करके फिर ये सारी चीज़ें आप लगवा सकते हो। कन्वेयर हो गया और चेन हो गया, रोलिंग चेन हो गया, जहाँ पर सामान सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जो है लगवा सकते हो। आपने सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ली, आपके पास स्पेस भी उपलब्ध हो गया, आपने रोलिंग चैन की भी व्यवस्था कर ली, कन्वेयर की व्यवस्था कर ली, आपने मोटर इंजन की व्यवस्था कर ली। अब मेन पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉय। तो जब आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉय चाहिए एक्सपीरियंस वाले।
तो आप आपके एरिया के नियरेस्ट जो भी कंपनी हो, जैसे हीरो मोटो कॉर्प है, होंडा कंपनी है, बाइक बनाने वाली जो भी कंपनियाँ हैं, इनको जो कंपनी क्या करती, 2-3 साल के लिए हायर करती, फिर इन्हें हटा देती है। उन कंपनियों की आप लोगों से संपर्क करो जहाँ के लोग ITI अगल बगल में आपके हो, तो वहाँ पर पुरानी लिस्ट निकालो और उनसे पूछो कि कितने लोगों का कौन कौन सी जगह पे किस किस कंपनी में, 2 व्हीलर कंपनी में सिलेक्शन हुआ था और वो गए थे वहाँ पर काम किया था। उन लोग लिस्ट निकालो और उनसे कॉल के द्वारा संपर्क करो, उनको अपनी कंपनी में हायर करो। शुरुआत में आपको एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर आप कंपनी में एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, ये भी आपको 1 महीने के बाद इनको सैलरी देनी होगी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है पार्ट्स, यानी कैसे आप बाइक के पार्ट्स कहाँ से लाओगे, कैसे आप पार्ट्स बनाओगे। सो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में उपलब्ध हैं, वो कोई भी सारा पार्ट्स बाइक के नहीं बनाती हैं। इसके आस पड़ोस में छोटी छोटी कंपनियां लगी होती हैं जो बाइक के पार्ट्स बनाती हैं और इन्हें सप्लाई करती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये एक बाइक असेंबल करके बड़ी बाइक का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी इंजन बनाने वाली कंपनी कोई और होती, क्लास्कर है, सेंचुरी है, ये सारी कंपनियां हैं जो इंजन बनाती, या फिर जो भी हमारे अपाची है, इन से अगर सेम डिज़ाइन में आप बाइक निकाल करके मार्केट को दोगे तो इस पे आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके ऊपर कंपनी दूसरी केस कर सकती है। इस वजह से आप कोई ऐसी डिज़ाइन बेस्ट क्वालिटी की तैयार करो। आज की डेट में AI आ गया है, आपको AI के द्वारा बेस्ट क्वालिटी की कोई सा भी एक डिज़ाइनर बाइक तैयार करो और फिर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स कंपनियाँ बनाती हैं उन कंपनियों को आप ऑर्डर दो और उन्हें ऑर्डर दो कि मैं इस डिज़ाइन की बाइक बनाना चाहता हूं और क्या आप ये पार्ट बना सकते हैं। मैं आज की डेट में ये बता दूं, जो पहले बहुत समय पहले, आज के 10 साल पहले जो कंपनियां 24 घंटे चलती थीं, आज की डेट में वो कंपनियां मात्र 8 घंटे से 16 घंटे चल रही हैं। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, छोटी छोटी पार्ट बनाने वाली कंपनियाँ मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो किसी को भी आप ऑर्डर दोगे वो 100% अगर आपने कंपनी अगर आप किसी को भी ऑर्डर दोगे तो 100% वो आपके लिए पार्ट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, बशर्ते उनको टाइमली आप पेमेंट्स करते रहो। जितने भी पार्ट्स आप बनाते हो, जितने भी बाइक बनाते हो, वो मार्केट में तुरंत उसे सेल करो और जो भी कंपनियां हैं उनका टाइमली आप पेमेंट करते रहो। अगर आप टाइमली उनका पेमेंट्स करते रहोगे तो 100% आपको वहाँ से भारी प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको पार्ट्स बना करके देते रहेंगे। साथ ही साथ आप शार्क टैंक जैसे इंडिया में जो भी इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को सर्च करते रहो और इन्वेस्टर को मेल भेजते रहो ताकि वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाएं इन्वेस्ट करने के लिए। आपकी कंपनी में अगर कोई तैयार हो जाता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका होता है, तो 100% कोई ना कोई आपकी कंपनी में स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो जिससे कि आपकी कंपनी और भी तेज़ी से रनअप कर पाएगी। सो मैं बता दूं, जो भी बाइक के पार्ट्स होते हैं, जब मैं कंपनी में काम करता था, हीरो कंपनी में काम करता था, वहाँ पर सारे बाइक के पार्ट्स अलग अलग से आते थे, चाहे वो व्हील हो या फिर टायर हो या फिर इंडिकेटर हो या फिर उसकी टंकी या फिर उसका इंजन हो, इंजन के इंटरनल पार्ट्स हों, ये सारी चीज़ें सब अलग अलग से आती थी और सारी चीज़ें कंपनी के अंदर असेंबल हो करके फिर उन्हें मार्केट में भेजा जाता था। उनकी फिर बाइक बनती थी, कन्वेयर पे जाती थी, बाइक बनती थी, बाइक बनने के बाद फिर उनका जो है टेस्टिंग होता था, उनकी इंजन क्वालिटी के बारे में, उनका जो है कितना वो लोड सह सकती हैं चीज़ों के बारे में, कितना उनका राउंड अप है, सारी चीज़ें टेस्टिंग होने के बाद फिर उसे जो है मार्केट में लाया जाता था। तो इस सेम तरीका होता है, आप इस तरीके से आप बाइक बना करके मार्केट में भेज सकते हो। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा किस तरीके से आप मारुति की कंपनी, यानी मारुति से 4 व्हीलर की कंपनी कैसे आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि कैसे जगह के बारे में बताया, इन्वेस्टर के बारे में बताया, प्लस आपको जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे वो मैंने बताया, और कैसे आपको कंपनी स्टार्ट करना है। अब बात आ जाती है मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग करने के लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उन लोगों को टारगेट्स करना होगा जो एजेंसी लेकर के रखे हैं। तो आपको फ्री में एजेंसी देनी होगी, या फिर आप फ्री में एजेंसी दो, लेकिन बट अगर आपकी मार्केट अच्छी नहीं होगी तो फ्री में एजेंसी आपसे कोई लेगा नहीं। तो आपको जो पहले से एजेंसी लेकर के बैठे हैं उन लोगों को 2-2 3-3 गाड़ी आप